बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर। अस्सलाम वालेकुम। नकवी हेल्थ टिप्स एंड व्लॉग से मैं डॉक्टर सैयद बशारत अली नकवी आपसे मुखातिब हूँ। तो वादे के मुताबिक कल हमने वीडियो में आपको इंडाइजेशन यानी बदहज़मी का होम्योपैथिक इलाज बताया था और उसके तरीक़ाकार असबाब बताए थे कि ये किन वजूहात से हो सकता है और उसका परहेज़ भी बताया था। तो वादे के मुताबिक आज हम आपको बदहज़मी यानी इंडाइजेशन का हर्बल इलाज बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, लाइक शेयर और बेल आइकॉन का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस तरह की मुफीद और इल्म की जो वीडियो है यानी कि नॉलेजेबल जो वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहेंगी। इस मसले से बचने का आसान तरीका ये है कि हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो अच्छे से हज़म हो जाएं, यानी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो इंसानी अज़ा के लिए फ़ायदेमंद हो। क्योंकि बदहज़मी जिस मरीज़ को हो जाए उसका मैदा तो डिस्टर्ब होता ही है, उसका मूड भी डिस्टर्ब हो जाता है। और जब इंडाइजेशन होती है, तताबियत होती है मैदे में और बदहज़मी होती है तो उससे इंसान का मूड ऑटोमेटिकली जो है ना वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ऐसे खानों से परहेज़ करना चाहिए जिनसे मैदे के अंदर तताबियत पैदा होती है। खाना खाने के फ़ौरन बाद आराम करने से गुरेज करना चाहिए और भरे हुए मैदे के साथ यानी कि भरे हुए पेट के साथ वर्जिश भी नहीं करनी चाहिए। कोशिश करें अपना रात का जो आप डिनर है आपका और वो आप लेट से लेट भी रात को 8 बजे तक कर लें ताकि घंटे की जो आपको ड्यूरेशन मिले उस पीरियड में। तो 9 बजे तक फिर आप अपना 45 मिनट का एक ट्रैक रखें वॉक का, जिसमें आप मैक्सिमम 5000 कदम और कम से कम 3000 कदम ज़रूर चलें। तंग कपड़े ना पहने जिससे मैदे पर दबाव आए। मसालेदार चीज़ों से परहेज़ करें। तो ये तो छोटी छोटी प्रिकॉशंस थी जो आपसे बताना और आपको रिमाइंडर के तौर पे ये आपके लिए अहम थी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब चलते हैं इसकी हर्बल मेडिसिन की तरफ। सौंफ, इसके इस्तेमाल से हमारी आंतों से गैस को ख़त्म होने में मदद मिलती है। खुश्क धनिया, ये हमारे मैदे के मसाइल हल करने में अहम किरदार अदा करता है। अदरक, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है जिससे मतली और कै यानी उल्टी को रोकने में मदद मिलती है। ये मैदे की जलन और सोजिश भी कम करता है। आंवला, यानी ये एक ऐसा अज्जा है और कुदरती तौर पे इसके अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी क्वालिटीज़ रखी हैं आंवला के अंदर कि ये जरासीम कश होता है, इससे भी सोजिश कम होती है और एंटी वायरल जो बीमारियां होती हैं ये उनको भी कंट्रोल करता है। ये हाजमे को तेज़ करता है और खाना हज़म करने में जो मेटाबॉलिज्म है उसको एक्टिव कर देता है। तो ये थी हर्बल मेडिसिन जो हमने आपको बता दी हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आप सफ़ूफ़ की शक्ल में घर पे भी बना सकते हैं और अगर इन तमाम चीज़ों से आपको आराम नहीं आता तो फिर आप अपने करीबी मालिज यानी किसी अच्छे डॉक्टर या अच्छे हकीम से रब्ता करें और अगर आप हमसे मुतमईन हो तो हमसे भी ज़रूर रब्ता करें, इंशाल्लाह हम भी आपका इलाज करेंगे। तो आज की जो टिप है वो ये है कि जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगे तो 3 चीज़ों को ना भूलना। सबसे पहले अल्लाह पाक की ज़ात को और उसकी मखलूक को और अपनी औकात को। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।